आज हम एक स्प्लिट एसी के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या होता है कि स्टार्ट तो हो रहा है, एसी कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 2-3 मिनट के बाद 62 से 65 एम्पियर लेकर के आप देख सकते हैं। ये कमेंट इन्होंने पूछा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जगह खाली है। तो 62 से 65 एम्पियर यानी कि 60 एम्पियर के ऊपर ले रहा है सिस्टम। उसके बाद 2-3 मिनट बहुत तेज़ी से साउंड करता है कंप्रेसर, उसके बाद बंद हो रहा है। इसका क्या रीज़न है? बड़ा सिंपल सा रीज़न है ये इसका। और आप इस रीज़न को सिर्फ अगर ऐसा होता है आपके साथ, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है इसको हम लास्ट में बात करेंगे। तो 2-3 मिनट चलने के बाद बंद हो जाता है कंप्रेसर। इसके ऊपर मैं 2-3 वीडियो बना रखा हूँ, लेकिन थोड़ा अलग टाइप से बनाया हूँ। इस वीडियो में सिर्फ ऐसा मेरे साथ में हो चुका है। काफ़ी एसी में ऐसा मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि 2-3 मिनट के बाद कंप्रेसर इतना तेज़ी से साउंड करने लगता है, उसके बाद 1 मिनट 1.5 मिनट कंप्रेसर बहुत तेज़ी से घर करके साउंड होता है, चलता है, उसके बाद ट्रिप हो जाता है। फिर वो लॉन्ग टाइम तक स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि हीटअप होकर के कंप्रेसर बंद होता है। अब इसका रीज़न क्या है, आपको क्या क्या चेक करना है इसमें। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको कुछ भी इंडोर आउटडोर में और कुछ भी नहीं चेक करना है, सिर्फ इसका एक रीज़न होता है इसका। तो चलिए उसको हम बात करेंगे, उसे सॉल्व कैसे करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। यूजफुल वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसमें क्या रीज़न है। पहला तो आपको कैपेसिटर, अगर क्योंकि जो लास्ट रीज़न, जो सिर्फ एक रीज़न है इसका जो मैं बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको लॉस करना पड़ेगा, यानी कि पूरे गैस को आपको उड़ाना पड़ेगा। उससे पहले एक चीज़ आपको चेक करना है, कैपेसिटर आपको चेक कर लेना है। हो सकता है कि रनिंग कैपेसिटर कमज़ोर हो तो वो रन नहीं कर पा रहा हो कंप्रेसर। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, कैपेसिटर को चेक कर लीजिए। अगर कैपेसिटर रिप्लेस नया लगाने के बाद भी ऐसा हो रहा है तो वैसे तो कैपेसिटर सिर्फ मैं ऐसे बता रहा हूँ आपकी, कि हो सकता है कि कुछ केस में फिक्स हो जाते हैं, लेकिन कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो सीधा आपको सारे रेफ्रिजरेंट आपको निकाल देने हैं सिस्टम से, गैस को उड़ा देना है पूरा। उसके बाद आपको क्या करना है, कैपिलरी और फिल्टर को निकाल देना है। अब सिस्टम को फ्लश करने की ज़रूरत है। आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करिए, या फिर R410 का इस्तेमाल करिए। किस तरह से सिस्टम को फ्लश किया जाता है R410 से, क्योंकि मेरे पास नाइट्रोजन नहीं था तो मैं R410 से फ्लश किया हूँ। R410 का भी प्रेशर ज़्यादा होता है। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए और सीख लीजिए कि किस तरह से R410 से फ्लश किया जाता है। पूरे सिस्टम को फ्लश करने के बाद वैक्यूम कैसे किया जाता है। अगर R22 सिस्टम है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप R410 का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लशिंग के लिए। फिर आपको वैक्यूम करना, वैक्यूम करने में आपका सारा 410 कुछ भी % उसमें सिस्टम में नहीं रह जाएगा, सब निकल जाएगा। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है पता है? सिस्टम में क्या होता है कि इंडोर में ऑयलिंग होता है, आउटडोर कंडेंसर में भी ऑयलिंग होता है, और जो फिल्टर होता है ना, फिल्टर के अंदर जाली होती है, उस जाली में कचरा जा कर के फंस जाता है। अभी ये गर्र करके साउंड कहाँ से आता है, 2-3 मिनट के बाद 60-65 एम्पियर लेकर के बंद क्यों होता है, इसका भी रीज़न समझ लीजिए। एक्चुअल में होता क्या है कि जब कंप्रेसर डिस्चार्ज फेंकता है ना, डिस्चार्ज फेंकता है तो कंडेंसर तो खाली है, कंडेंसर में गया रेफ्रिजरेंट, उसमें थोड़ा बहुत ऑयलिंग है। अब जा करके तो कंडेंसर में पार तो हो रहा है रेफ्रिजरेंट, क्योंकि जो पाइपिंग होता है ना, ऐसे इस तरह से आप देख सकते हैं कंडेंसर, इसमें जो पाइपिंग होता है रेफ्रिजरेंट तो पार हो रहा है कहाँ तक, आउटपुट तक। आउटपुट के बाद वहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है। अब उसी फिल्टर में एक जाली होती है, नेट होता है। अब उसी जाली में जा कर के सारा कचरा जा कर के फंस जाता है। अब लिक्विड लाइन तक, कूलिंग कॉइल तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है रेफ्रिजरेंट का, एक ही रास्ते से जाता है। कहाँ से? फिल्टर और कैपिलरी के रास्ते से हो करके लिक्विड लाइन में जाता है। तो वही फ़िल्टर जो है ना, इसीलिए फ़िल्टर लगाया जाता है, ताकि कूलिंग कॉइल और कंप्रेसर और कंडेंसर ख़राब ना होने पाए, बच जाए। जितना भी कचरा और जितना भी चोकिंग होना है उसी फ़िल्टर में जाकर के चोकिंग हो जाए। तो जब भी आप फ़िल्टर को निकाल करके देखेंगे ना, ऐसे उसमें होल होता है, उस होल में ऐसे देखेंगे तो वहाँ पर कचरा जा कर के जमा रहता है।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेफ्रिजरेंट बिल्कुल भी नहीं पास होता है, और कभी कभी ऐसा चोकिंग होता है कि थोड़ा थोड़ा करके रेफ्रिजरेंट पार होता है, तो वहाँ पर कंप्रेसर थोड़ी देर चलता है, लेकिन बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है तो कंप्रेसर सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट चलता है, उसके बाद बहुत तेज़ी से साउंड करके बंद हो जाता है। तो आपको कैपिलरी और फिल्टर को नया लगाना है, उससे पहले आपको अच्छे से फ्लशिंग करना है, जब तक कि आपको लगे ना कि हाँ सब सारा कचरा ऑयल निकल गया है सिस्टम से। उसका आप फ्लशिंग करते समय आप CTC 11 नंबर रेफ्रिजरेंट होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है और कैसे चार्जिंग करना है ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं प्रैक्टिकल करके। उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए और सीख लीजिए कि किस तरह से जो 11 नंबर रेफ्रिजरेंट होता है लिक्विड डाल करके किस तरह से फ्लश किया जाता है और लिक्विड को कैसे चार्ज किया जाता है सिस्टम में। तो उस तरह से आपको फ्लश करना है, उसके बाद वैक्यूम करना है अच्छे से। वैक्यूम करने के बाद रेफ्रिजरेंट आपको चार्ज करना है, सिस्टम आपका बिल्कुल परफेक्ट चलने लगेगा। और अगर लॉन्ग टाइम तक इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, आप चलते रहेगा ऐसी, तो ऐसे में कंप्रेसर ख़राब होने के चांस होते हैं। अगर एक बार कंप्रेसर ख़राब हो गया तो काफ़ी बड़ा झटका लग जाता है, क्योंकि कंप्रेसर कॉस्टली आता है, महंगा आता है, और बाकी सारे स्पेयर पार्ट तो सस्ते आते हैं। सिर्फ कंप्रेसर एक ऐसा है स्पेयर पार्ट जो कि बहुत महंगा आता है। तो इस तरह से आप इस इशू को फिक्स कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए आप जो क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नए टॉपिक के साथ।